चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं क्लास 10th इंग्लिश के पेपर चैप्टर फोर्थ की फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। वापस एक एग्जामिनेशन आइडिया करके साइंस पब्लिकेशंस की बुक आती है। रोशनलाल जहांगीर हमारे राइटर है इस बुक के। इसका अगर हो सके तो ये बुक देखिए, इसमें से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और बाकायदा इस क्वेश्चंस इनमें से भी आते हैं। तो आज बात करते हैं चैप्टर फोर्थ की फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। यंग लड़की 15-16 साल की, जिसका पूरी दुनिया में कैसे फेमस हुई है, किस तरह उसने अपनी एक डायरी के थ्रू अपनी 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 एक्सपीरियंस, अपने अनुभव जो है ना शेयर किए लोगों के साथ। बाकायदा ये डायरी वर्ल्ड फेमस हुई और बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया। बात करें 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स की, तो इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते हैं, वही एलसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस घूमते हैं। इसके लिए एक फर्स्ट क्वेश्चन याद रखना व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। जनरली ये पैसेज में भी क्वेश्चन आ जाता है कि एनी जो है ना वो डायरी क्यों रखना चाहती थी। तो इसमें आंसर दे रखा है कि एनी डज नॉट हैव अ क्लोज फ्रेंड टू शेयर हिज आइडियाज एंड फीलिंग। She thinks that paper has more patience than people. बगैर ये लाइन देखिए, paper has more patience than people, so she wants to keep a diary. उसका कोई सच्चा फ्रेंड नहीं था जो उसकी बातें सुन सके, जिसके साथ शेयर कर सके। तो ये जो डायरी मिली थी उसको इसके बर्थडे पर गिफ्ट मिली थी इसके पापा के द्वारा। ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखना, सुनी हुई चीज़ें याद रखना। उसके बाद आता है एक क्वेश्चन ये वाला। इस चैप्टर में जो ये फोर्थ चैप्टर है, इसमें वो अपने टीचर के साथ इंसिडेंट बताता है। छोटा सा चैप्टर है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वाई वॉज मिस्टर कीजिंग जो थे वो उसके मैथ टीचर थे, जो इसे बहुत ऐसा लगता था कि बहुत एनॉय करते हैं और उसे टीज करते हैं, उस सेंस में लगता था एनी को। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई वॉज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विद एनी एंड व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। हाँ, ये जो इसके मैथ के टीचर थे मिस्टर कीजिंग, वो एने से बहुत परेशान थे, नाराज थे। किस बात के लिए? एने का जो नेचर था ना वो था चैटर बॉक्स की तरह। हालांकि गर्ल्स का जनरली ये नेचर होता है कि गर्ल्स जो है ना बहुत बातें करती, बातूनी टाइप की होती है, वैसे वैसे एने का नेचर था। तो जो मिस्टर कीजिंग है ना वो उससे क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों नाराज थे और उन्होंने उसे क्या करने के लिए कहा गया। तो उसमें बताया एने टॉक्ड टू मच। सिंपल सी बात है, एने जो है ना बहुत सारी बातें करती थी, too much in the class. So Mr. Giesing was annoyed with Anne and he asked her to write essay. उसने कहा कि तुम ऐसे लिखो, और ऐसे भी किस पर लिखो। उसको पहला इसका जो ऐसे दिया था वो दिया था उसको चैटर बॉक्स पर। ये जब लिख के लाई बड़े ही लॉजिकल तरीके से, बड़ी ही व्यंग्यात्मक तरीके से, तब उसको वापस एक और उसको ऐसे लिखने के लिए दिया। उसको उस ऐसे का टॉपिक था द इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। ये भी बड़े व्यंग्यात्मक, बड़े फनी तरीके से ये लिख के लाई थी। तो फिर वापस को थर्ड जो दिया था वो ऐसे दिया था क्वैक 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 क्वैक। ये मतलब ऐसे का टॉपिक दे दिया और इसको लिख के लाने के लिए कहा था। एक उसके बाद ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या बताएगा कि हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे। एनी ने अपने निबंध में स्वयं का बातों में होना किस प्रकार बताया। या इसी को क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया कि व्हाट डिड एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। वो अपने फर्स्ट ऐसे में जिसका टॉपिक था चैटर बॉक्स, उसमें क्या लिखती है। तो इसमें बताया गया कि एनी जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर फर्स्ट ऐसे। सी आर्ग्यूड, वो अपने पक्ष में बात कहती है क्या कि दैट टॉकिंग वाज स्टूडेंट्स फर्स्ट ट्रेट एंड शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। बिल्कुल बाकायदा इसमें बताया कि बातचीत करना विद्यार्थी का एक लक्षण है। हम भी देखते हैं स्कूल्स में को बच्चे बातें करते रहते हैं और इनका नेचर है, ये ह्यूमन टेंडेंसी या छोटे बच्चों की टेंडेंसी होती है। हर मदर वॉज ऑल्सो अ टॉकेटिव विमेन, इट वॉज हर इनहेरिटेड ट्रेट। और ये बताया गया कि उसकी मम्मी भी जो थे ना बातों में थी और इनका जो है ना ये वंशानुगत विशेषता, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये इसने अपने फर्स्ट ऐसे में ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी थी। फिर एक और ये क्वेश्चन याद रखना आप स्टूडेंट्स, दो या तीन या चार क्वेश्चन होते हैं जो सेम रिपीट या उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। हमें 3 या 4 क्वेश्चन अगर भी आप याद नहीं कर पाते हो तो फिर आपका चीज़ें पढ़ने का, रिवाइज करने का जो है ना इस ऐसे आदत को आपको डालनी पड़ेगी। अगर ये भी नहीं होती है तो यू आर नॉट गुड एट स्टडीज।
ये भी नहीं होती तो फिर आपको कोई और काम कर लेना चाहिए इसमें माथापच्ची करने की बजाय। देखिए बात करते फिर, हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिस्टर क्यूप्रस और एंड मिस्टर कीजिंग, व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर। इसमें पूछा गया कि एने अपने पिता दादा, एक और कैरेक्टर है जिनका नाम है क्यूप्रस, और मिस्टर कीजिंग जो उसके मैथ टीचर है के प्रति उनका कैसा भाव था या उसके विषय में वो क्या बताती है अपने इस डायरी में। तो उसमें लिखा गया है कि हर फादर इज मोस्ट अडोरेबल पर्सन, बड़े बड़े प्रिय जो है ना फ्रेंडली टाइप के नेचर के थे। सी लव्स हर ग्रैंड मदर वेरी मच। उसके बारे में आगे बताती है कि सी लाइट्स हर ग्रैंड मदर्स कैंडल ऑन हर बर्थडे सेलिब्रेशंस टू पे रिगार्ड टू हर। आगे बताती है कि एने हैज़ एन इमोशनल अटैचमेंट टू मिसेस क्यूपरस, द हेड मिस्ट्रेस ऑफ नर्सरी स्कूल। ये जो मिसेस क्यूपरस थी, इस कैरेक्टर के बारे में ध्यान रखना, वो कौन थी? वो तो ये जनरल एमसीक्यूज जो आते हैं ना आपके लास्ट में, उसमें पूछ लिया जाता है कि हु वाज मिस्टर क्यूपरस। इन छोटी छोटी चीज़ों को नोट करके रखिए या फिर आप जनरली याद रखिए कि वो ये जो ना वो हेड मिस्ट्रेस थी उसकी नर्सरी स्कूल की, और मिस्टर कीजिंग जो कि उनके मैथ के टीचर थे इज़ एन ओल्ड फॉगी हु टीचेस हर मैथ। तो ये 3 या 4 क्वेश्चंस जो कि डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में आप याद रखना, बाकायदा आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारी चीज़ें आप बाकायदा देख सकते हो वापस यूट्यूब पर आकर, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है। और ये 90% स्टूडेंट्स चांसेस रहते हैं कि बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं लैंग्वेजेस के, हिंदी इंग्लिश इनके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की।